सभी को नमस्कार। लेसन नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के एमसीक्यू क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत कब आज़ाद हुआ। तो आप सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का जो है भाषण का संबंध किससे है। तो ये जो भाषण है ये आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी। देश को एकता के सूत्र में बांधने की, लोकतंत्र की और आर्थिक विकास की, यानी कि उपरोक्त सभी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अबुल गफ्फार खान प्रसिद्ध थे। और पश्चिमोत्तर के सीमांत प्रांत के प्रसिद्ध नेता जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे तो वो थे खान अबुल गफ्फार खान। ब्रिटिश संसद के किस कानून के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इसका आंसर है भारत स्वतंत्रता अधिनियम या कानून 1947 अर्थात बी। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कल किसने कहा कि कल हम कल हम अंग्रेजी राज्यों से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी होगा और गम का भी होगा। और ये संवाद कहे थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विभाजन कब हुआ। तो भारत का विभाजन जो हुआ अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन शासित भारत को किस नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। और हम बात करते हैं खुदाई खिदमतगाह जो संस्था थी उसकी स्थापना कब और किसने की थी। तो कब की गई थी 1929 में। और किसके द्वारा की गई थी। तो खान अबुल गफ्फार खान इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किस दल ने की थी। तो उसका सही आंसर है मुस्लिम लीग ने की थी। 1951 में मुस्लिम आबादी कितने प्रतिशत थी। तो उसका सही आंसर है 12%। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है किसके द्वारा की गई थी। तो नथुराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ के नवाब का क्या नाम था। जूनागढ़ के नवाब का नाम था महावत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद के शासक को उस समय क्या कहा जाता था। तो निजाम कहा जाता था। 17वां नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी की हत्या के बाद किस धार्मिक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो जुलाई 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। लेकिन संविधान के इसको भी मानते हैं कि संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भी मानते हैं। साथ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे सिरिल रेडक्लिफ अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैदराबाद का निजाम का क्या नाम था। उस्मान अली खान नाम था उसका। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे। तो जम्मू कश्मीर के हिंदू शासक राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए। तो ये घटना है 26 अक्टूबर 1947 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद का जो भारत में विलय कब हुआ। तो हैदराबाद का विलय हुआ सितंबर 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रियासती मंत्रालयों के मंत्री कौन थे, यानी कि भारतीय संघ को एक करने की जिम्मेवारी किसकी थी, तो वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रियासतों के मंत्रालय के सचिव किसको बनाया गया था, तो वीपी मेमन को बनाया गया था। साथ में बात करते हैं जूनागढ़ की, कि जूनागढ़ रियासत में भारत का विलय कब हुआ, तो ये हुआ फरवरी 1948 को। गोवा उपनिवेश था किसका, तो गोवा पर आज़ादी के लगभग 12-13 साल बाद तक जो है पुर्तगालियों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था, तो सही आंसर है पुर्तगालियों से मुक्त कराया हमने गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों नहीं करना चाह रही थी, तो देश को टूटने का भी खतरा था, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से भी ध्यान भटक जाता, और उपरोक्त इसका मतलब ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रियासत को सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया, तो हैदराबाद को मिलाया गया था। निम्नलिखित में से किस रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया, और जनमत संग्रह केवल मणिपुर में हुआ था, इसलिए आंसर है मणिपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री रामुलु कितने दिन के लिए भूख हड़ताल की थी, तो उन्होंने 56 दिनों के लिए भूख हड़ताल की थी। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, हालांकि आंध्र प्रदेश को 1952 में राज्य का मांग को स्वीकार कर लिया, और 1956 में जब भाषा राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ, तो उस समय 1956 में उसका गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया, तो जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर हैदराबाद, तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित से किस प्रांत में भाषा के आधार पर जो आंदोलन चले, तो भाषा के आधार पर जो आंदोलन की शुरुआत हुई मद्रास प्रांत से, माफ कीजिए आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, तो हाँ मद्रास प्रांत से ही शुरू हुई थी। मद्रास प्रांत में भाषा के आधार पर जो गठन किया गया था, वो किस भाषा के आधार पर किस राज्य में हुई थी, आंध्र प्रदेश और तेलुगु भाषा के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पास किया गया, तो 1956 में पास किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया, 1 दिसंबर 1956 से। मुंबई राज्य का पुनर्गठन किया गया, या दो नए राज्यों का गठन हुआ 1960 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गुजरात 1960 पहले किसके प्रांत थे, तो मुंबई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का अलग अलग किया गया था। नागालैंड को जो है दर्जा कब मिला, तो नागालैंड को 1963 में दर्जा दिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल कब अस्तित्व में आए, तो 2000 में 3 नए राज्यों का अस्तित्व में आए थे। और जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अर्थात ए और बी इसका सही आंसर है। और विभाजन के समय भारत में कितनी रियासतें थी, तो 565 रियासतें थी। आज़ादी से पहले मणिपुर के राजा कौन थे, तो मणिपुर के राजा थे राजा बोधचंद्र। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का राज्य का गठन किया गया। तेलंगाना राज्य का किस राज्य का था, तो वो थे आंध्र प्रदेश का, इससे पहले हिस्सा थे वो। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश।
उत्तराखंड राज्य का 2000 में जब निर्माण किया गया तो उससे पहले किस राज्य का हिस्सा थे, तो वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे। और ये तीनों राज्य 2000 में आए थे। भाषा आयोग की स्थापना की गई थी 1955 में और भाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। और भारत में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो बस यही है। उम्मीद है आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।